नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, इंडिया में भगवान किसे माना जाता है, भगवान की तरह किसे पूजा जाता है? ऑब्वियसली मंदिर में जाके हम भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन एक और चीज है जिसके लिए इंडियंस बहुत क्रेजी है, और वो है क्रिकेट। मेरे साथ सुप्रिया जी मौजूद हैं, जिन्होंने क्रिकेट की एक अलग साइड को, एक अलग एज को पर्दे पे दर्शाने की कोशिश की है। सुप्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। अच्छा, मुझे नहीं पता, किसी ने पूछा ही नहीं पूछा आपसे अभी तक, लेकिन आईपीएल बहुत पास है। बिल्कुल। आपने सोचा कि क्यों ना क्रिकेट का एक अदर पार्ट, जिसकी बहुत चर्चाएं होती हैं, जिसको बहुत देखा है, सुना है, उसको आईपीएल से पहले रिलीज करना। क्या थॉट प्रोसेस था आपका? क्या आईपीएल थॉट प्रोसेस था या अपनी फिल्म को रिलीज करना एक थॉट प्रोसेस था? जी नहीं, हमने तो जैसे फिल्म तैयार हुई हमने सोचा ये हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। क्रिकेट तो चलता रहता है। ये खेल इंडिया ऑस्ट्रेलिया चल रहा था। वन डे इंटरनेशनल्स हो रही थी जिस दिन हमने लॉन्च किया। तो आई थिंक वो दिन अब चले गए कि हमको इंतज़ार करना हो कि क्रिकेट आए तो हम क्रिकेट की चर्चा करें, क्योंकि क्रिकेट हर जगह है, फैला हुआ है। और जैसे आपने कहा, वो भगवान हमारे तो छा गए हैं। तो ये कुछ नई बात नहीं है, लेकिन हमने जैसे फिल्म तैयार हुई, हमने एक स्केड्यूल तय किया और हमारी फिल्म रिलीज हुई। अच्छा, आपकी फिल्म में 3 C's बहुत कॉमन है: क्राइम, करप्शन एंड क्रिकेट। बिल्कुल। क्राइम पे ज्यादा फोकस और परेशानी हुई रिसर्च में, करप्शन पे हुई, या सबसे ज्यादा क्रिकेट पे हुई? देखिए, सबसे ज़्यादा मैं तो कहूँगी क्रिकेट पे हुई, क्योंकि वहाँ पर जो कंस्पिरेसी, जो चौथा सी है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सी है हमारी फिल्म के लिए, वो है कंस्पिरेसी ऑफ साइलेंस। ये सिर्फ हम नहीं कहते, ये तो हमारे जो सीबीआई रिपोर्ट है, जो हमारे सीबीआई के तब डायरेक्टर थे 2000 जब स्कैंडल ये इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने कहा था कि ये प्लेयर्स की तरफ से कंस्पिरेसी ऑफ साइलेंस थी, कि उन्होंने इस पे चर्चा न करना चाहा। और वही थोड़ी परेशानी हमें भी हुई, लेकिन हम ये जानते थे कि हम शुरुआत से अपनी फिल्म के हीरोज़, जो प्रोटैगनिस्ट्स हैं, वो हम उन लोगों को बनाना चाहते थे जिन्होंने ये स्कैंडल के बारे में लोगों को बताया, जिन्होंने ये स्कैंडल रिवील किया, जो इसके पीछे इन्वेस्टिगेटर्स थे सीबीआई के, जो इसके पीछे जर्नलिस्ट थे, जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया, जिन्होंने वहाँ पर जाके मतलब इतनी लड़ाइयाँ ली होंगी क्रिकेटर्स के बारे में बात करने के लिए। ये कीचड़, अगर मड स्लिंगिंग बोलते हैं इंग्लिश में, मक रेकिंग करने के लिए। तो हम उन्हें हीरोज़ बनाना चाहते थे, क्योंकि हमें लगा कि ये इस विषय में जो अनसंग हीरोज़ हैं, वो ये इन्वेस्टिगेटर्स हैं। तो उस विषय में फिर हम बहुत खुश थे कि जो बड़े से बड़े लोग हैं, उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने हम पे भरोसा किया कि हम उनकी कहानी अच्छे और सही रास्ते से बता पाएँ लोगों को। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आपने पूरी फिल्म डायरेक्ट कर दी है। हाँ जी। कैन मैच फिक्सिंग एवर बी स्टॉप्ड? This is a $1 million question, and I don't have those $1 million to answer that question. But चाहत तो यही है, एज अ स्पोर्ट्स फैन आप चाहते हो कि स्पोर्ट्स स्क्रिप्टेड ना हो, कि स्पोर्ट्स में वो एंड में क्या होने वाला है, वो चीज़, वो एड्रेनलिन के इट कैन गो ईदर वे, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पार्टी जीत सकती है, वो ड्रामा अगर आपने स्पोर्ट्स से निकाल दिया तो स्पोर्ट्स का मज़ा ही चला गया। और इसलिए ये जो फिक्सिंग है, ये फिक्सिंग खाली क्रिकेट में नहीं है, ये फिक्सिंग बेहतरीन स्पोर्ट्स में, हर स्पोर्ट में, हर स्पोर्ट तो नहीं लेकिन काफ़ी स्पोर्ट्स में हो रही है, दुनिया भर हो रही है। सो इन्फेमी इन स्पोर्ट्स इज नॉट न्यू, एंड ना तो ये क्रिकेट पे रिस्ट्रिक्टेड है। और फैंस के लिए, जो सैकड़ों फैंस है दुनिया भर, उनके लिए मैच फिक्सिंग शुड बी रूटेड आउट। कुछ तो होना चाहिए इसके बारे में, ताकि फैंस डोंट फील चीटेड, क्योंकि बिना फैन स्पोर्ट नहीं है। अच्छा सुप्रिया जी, जो आपने एक मैदान चुना है, हाँ जी, एक डायरेक्शन का, हाँ जी, उसमें एक पिच है, हाँ जी, लेकिन जो पिच का जो कंपटीशन है ना, हाँ जी, कभी आपका पुलिस वर्सेस दाऊद हो जाता हाँ है जी। मुंबई माफिया में, हाँ जी। कभी आपका कंपटीशन हो जाता है मैक्स फिक्सिंग प्लस वर्सेस दाऊद। हाँ जी, ये आपकी जो अंदर की जो ताकत है, हाँ जी। ये जो वैक्सीनेशन आपको पता नहीं कौन सा लगा है, जो आप जो आपकी कहानियां हैं वो वर्सेस दाऊद आ जाती है। हाँ जी, देखिए ये तो इंटेंशनल नहीं था, और ना तो हम
कोई बड़े ताकत से आते हैं कि हम ये फिल्म कर पाएंगे, कि हम वी आर कट फ्रॉम अ डिफरेंट क्लॉथ, ऐसा कुछ नहीं है। बस यही है कि मैं एक फॉर्मर जर्नलिस्ट हूँ जिसने फिल्म मेकर का रास्ता चुना, और क्योंकि मैंने जर्नलिज्म किया है, मैं मानती हूँ कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है एथिकल जर्नलिज्म की। एंड एट द एंड ऑफ द डे, ये आप जिन लोगों की बात कर रहे हो, या वो गैंगस्टर्स हो, या तो पुलिस हो, या तो क्रिकेटर्स हो, या इन्वेस्टिगेटर्स हो, आखिर में वो सब हैं तो ह्यूमन ही। वो आप और मेरे जैसे हैं, वो कुछ अलग नहीं हैं। और अगर कुछ हुआ है तो हम जानना चाहते हैं कि उसका मोटिवेशन क्या था, ये लोग कौन है, हम वो पर्दा निकालना चाहते हैं। और यही ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी जो है, उसमें मैं दिलचस्पी लेती हूँ, वो मैं बताना चाहती हूँ। अच्छा, बहुत सारे हमारी ऑडियंस है जिन्होंने मैक्स फिक्स के बारे में सुना है, लेकिन उनको तीन चीजें के बारे में बिल्कुल भी, मुझे लगता है कि वो सब चीजों को इक्वल लेते हैं। वो है गैम्बलिंग, एक बैटिंग, एक फिक्सिंग। तो मैं चाहता हूं कि आपकी फिल्म में, क्योंकि आपने इस फिल्म में किया है, आप अगर बता पाए गैम्बलिंग, बैटिंग एंड फिक्सिंग में क्या अंतर है। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया, और हमने अपनी फिल्म में इस विषय पे टच किया है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंशिएशन फैक्टर है, लेकिन काफ़ी कनेक्टेड भी है। तो अगर आप देखिए, इंडिया में हॉर्स रेसिंग इज़ द ओनली इलीगल फॉर्म ऑफ बेटिंग. You know, in all of sports, it's the only form that you are allowed to bet in. Betting on cricket is illegal. लेकिन उसकी पेनल्टी इतनी कम है, जो क्रिमिनल पेनल्टी, इफ़ यू आर फाउंड आउट, अगर आप पंटर हो, अगर आपने बेट किया और किसी ने फाइंड आउट किया और पुलिस आपके डोर स्टेप पे आई, तो जो पेनल्टी इतनी छोटी है कि जो इसमें मज़ा आता है लोगों को, वो काफ़ी ज़्यादा है पेनल्टी से। तो वो सोचते हैं कि अगर कुछ आफत आ पड़ी तो क्या हुआ, हम थोड़े से पैसे देके बेल ले लेंगे या निकल जाएंगे इससे। सो दैट इज़ एज फार एज बेटिंग इज़ कंसर्न्ड, इट इज़ इलीगल, बट देयर इज़, उसकी पेनल्टी इतनी छोटी है दैट इट्स नॉट रियली अ डेटरेंट। जो फिक्सिंग है, फिक्सिंग इज़ नॉट अ क्राइम, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट डील। हमारी फिल्म, और ये हमने अपनी फिल्म में एड्रेस किया है कि मैच फिक्सिंग, बिलीव इट और नॉट, इज़ नॉट अ क्राइम। एंड बिकॉज मैच फिक्सिंग इज़ नॉट अ क्राइम, वो जो पूरी सीबीआई रिपोर्ट थी, जो पूरा इन्वेस्टिगेशन था, उसका एक चार्जशीट ना बन पाया, क्योंकि अगर वो लॉ ही नहीं है तो आप किस बात पे उनको ट्राई कर सकते हो। तो वो दफना दिया गया, एंड दैट इज़ द एंड ऑफ कॉन्वर्सेशन। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारी फिल्म हुई, जो 20 साल पहले रिपोर्ट आई, उसके बेसिस पर चर्चा तो होनी चाहिए, बेटिंग को लीगल बना दिया जाए। ये काफ़ी लोगों ने बोला है, ये पार्लियामेंट में भी डिस्कशन हुआ है, ये काफ़ी हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, जो हमारे फॉर्मर कोच थे रवि शास्त्री जी, उन्होंने भी कहा था कि बेटिंग शुड बी मेड लीगल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड as far as fixing is concerned, you know, the BCCI, ICC, उन्होंने steps लिए हैं, एंटी करप्शन यूनिट सेट हुए हैं, जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं उनके लिए एग्जाम्पल्स हैं कि अगर फिक्सिंग इज फाउंड आउट तो उसके रैमिफिकेशंस होंगे, कुछ इम्पैक्ट होगा। तो ये सब अब चर्चा होनी चाहिए, ताकि जो नए प्लेयर्स इसमें आ रहे हों, उनको ये मतलब याद रहे, ये चीज़ें उनके लिए रहें सामने उनके। क्रिकेट का एक चीज और है जो हमेशा कनेक्ट हुई है, दैट्स ग्लैमर। यस, और क्रिकेट इज ऑल अबाउट ग्लैमर, एवरीबडी सेज इट। और बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने शादियां हमारी एक्ट्रेसेस से की हैं, एंड और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अभी भी हो रही हैं। आपको क्या लगता है कि आपके इस फिल्म के अंदर कॉट आउट, तो ये भी एक ग्लैमर कॉट होगा, वो भी दिखेगा, और वो भी एक नजरिया जो ग्लैमर का है वो भी पेश करने की थोड़ी सी कोशिश। देखिए, हमने चाहा कि हम लोगों को जो असलियत है वो दिखाएं। हम ये सेंसेशनल फिल्म नहीं बना रहे थे, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि हम फैक्ट्स और एविडेंस पे ये फिल्म बनाएं, और इसलिए हमने जो ग्लैमर एंगल है उसको ज़्यादा प्रोब नहीं किया, क्योंकि वो जो लोगों की पर्सनल लाइफ है उसमें हमें दखल अंदाजी करने से हमारी फिल्म नहीं बनती। शायद ज़्यादा लोग आते, ज़रूर लोग आते, लेकिन ये जो हमने फिल्म बनाई, ये हमने क्रिकेट प्योरिस्ट्स के लिए बनाई हैं, जो ट्रू क्राइम देखना चाहते हैं उनके लिए बनाई हैं, ना कि इसको सेंसेशनलाइज करने के लिए। क्योंकि अगर हमने सेंसेशनल बना दिया होता, अगर हमने सेलिब्रिटीज़ डाले होते इसमें, तो चर्चा कुछ और हो जाती है इस पर, और हम नहीं
नहीं चाहते थे कि चर्चा का वो चेंज होए, हम चाहते थे कि हम इस इशू पे हम फोकस करें ताकि इस पे चर्चा होए कि क्या हुआ इसके बारे में। बहुत लोग जानते हैं कि 2000 में स्कैंडल था, काफ़ी प्लेयर्स को पिनलाइज किया गया था, लेकिन उनके बैन्स ओवरटर्न हो गए। बस इसके बारे में हम लोगों को बताना चाहते थे कि क्या हुआ था। अच्छा, एक लाइन और है, नॉट एवरी बैटिंग इन्वॉल्व फिक्सिंग बट ऑल फिक्सिंग इज ऑल अबाउट बैटिंग। यस सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, और कैसे आप देख रहे अब नजरिया फिल्म बनाने के बाद और नजरिया फिल्म बनाने से पहले हाँ जी। सुप्रिया का क्या था? देखिए क्या उन्होंने भी हिम्मत दिखाई कि जो जो उनको पता था वो पर्दे पे मैं दिखाऊं? देखिए हमने ये फिल्म बनाई है लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करने के लिए, क्योंकि दिस इज़ बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स एंड इट्स अ वर्क ऑफ नॉन फिक्शन, लेकिन ज़्यादातर ये एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है, ये एक इन्वेस्टिगेटिव प्लेटफॉर्म नहीं है। तो जो इंफॉर्मेशन था, जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है, लेकिन लोग ज़्यादातर लोग उसके बारे में जानते ना हो, हमने वो दिखाने की कोशिश की है। और वही नहीं, हमने जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनको ह्यूमनाइज किया है कि ये उनकी स्टोरीज हम कभी नहीं जानते। हमने क्रिकेटर्स का बहुत सुना है, हम उनके पीछे भागेंगे कि आप अपनी स्टोरी बताओ, लेकिन जो लोग हमें ये स्कैंडल जिन्होंने हमारे लिए अनपैक किया, जिन्होंने हमें बताया कि क्या हुआ था उस सीबीआई रूम में उस दिन, क्या हुआ था, उनके बारे में हमने कभी चर्चा नहीं की। और वही हम चाहते थे कि हम उस बात को दोहराएं इससे, और जो इसके पीछे ह्यूमंस है, जो उनके शोल्डर पे जो वेट था उस वक्त, लोगों को बताना कि मैच फिक्सिंग हुई थी या जो भी हुआ था, जो असलियत थी, हम वो दिखाना चाहते थे इस फिल्म में। एंड आई थिंक वो हम कर पाए हैं। अच्छा सुप्रिया जी, फिक्सिंग की बहुत सारी स्टोरीज है। हाँ जी, मुझे लगता है कि इसकी सीरीज अगर आप बनाएंगे तो इट्स अ नेवर एंडिंग सीरीज। बिल्कुल। और क्या इस फिल्म में, आपके कॉट आउट में, हमें इंडियन केसेस, ऑस्ट्रेलियन केसेस भी देखने को मिलेंगे इंडिया के साथ साथ? बिकॉज एक मार्क वॉग और शेन वॉन थे जिन्होंने बुकीज को इन्फॉर्मेशन दी थी, दे वर फाइंड अप। और सबसे पहली फिक्सिंग सागा जो हुई थी, मुझे लगता है 1979 और 80s में हुई थी। तो we'll see a small series of stories in your film, or we'll see a what we actually we can see is small series of fixing stories, or what? देखिए एज फार एज माई रिसर्च गोज, जो पहली बैटिंग हुई थी वो काफ़ी सदियों पहली थी। ये जो अंग्रेज़ जो जेंटलमैन्स गेम बोला जाता है, आई बिलीव यू नो द इंग्लिश यूज टू बी इन्वॉल्व्ड इन बैटिंग एंड दिस वाज देयर फेवरेट पास टाइम, लेकिन उसका एविडेंस नहीं है, इसलिए वी कैन नॉट गो बैक टू इट। बट हमारी फिल्म जो कॉट आउट है, विच इज़ ऑन क्राइम, करप्शन एंड क्रिकेट, उसमें हम स्पेसिफिकली बात करते हैं जो सन 2000 का मैच फिक्सिंग स्कैंडल था, उसके बारे में स्पेसिफिकली कि तब क्या हुआ, क्योंकि ये जो स्कैंडल था, ये भारत या केवल क्रिकेटिंग, पूरे वर्ल्ड की क्रिकेटिंग हिस्ट्री में सबसे बड़ा मैच फिक्सिंग स्कैंडल था। तो जो आएगा वो उस पर्टिकुलर स्कैंडल के बारे में जानेंगे, जिसमें से खाली इंडियन नहीं, इंटरनेशनल नाम भी निकले और काफ़ी सारे नाम निकले थे। सुप्रिया ने बहुत मेहनत की होगी इस फिल्म के पीछे, क्योंकि इसकी रिसर्च निकालना आसान नहीं था। मुझे लगता है कि जो क्रिकेटर्स थे, जो आपके जान पहचान के भी होंगे या नहीं भी होंगे, उनसे ज़्यादा आपका काम इन्वेस्टिगेटर्स ने किया होगा इस फिल्म को बनाने के पीछे। सो आपको लगता है कि यस, जिनको पता था उनको भी सामने आके थोड़ा सा करेज लेके चीज़ों को एक वास्ट तरीके से दिखा देना चाहिए और बताना चाहिए कि यस, अगर ये है तो ये गलत है, और ताकि एक एग्जाम्पल सेट किया जाए हमारे जो आने वाले क्रिकेटर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, सभी के लिए। देखिए जो जर्नलिस्ट्स होते हैं वो इसलिए अपनी स्टोरीज बताते हैं बिकॉज यू आर द फोर्थ एस्टेट, मीडिया इज़ द फोर्थ एस्टेट, यू आर देयर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, यू आर देयर टू टेल पीपल द ट्रूथ। और यही हमने कोशिश की है हमारी फिल्म में, हम वो ट्रूथ का लाइन मेंटेन करें और लोगों को सच बताएं। एंड येस, यू नो द रीज़न वाई हम ऐसी फिल्में बनाते हैं, ये रेट्रोस्पेक्टिव फिल्म है, 20 साल आगे बहुत लोग पूछते हैं कि 20 साल बाद आपने क्यों बनाई। 20 साल बाद हम बैठ के थोड़ा दूरी से समझ सकते हैं तब क्या हुआ। हमारे सेंटिमेंट्स काफ़ी अलग हैं अभी 20 साल बाद। तब तो हम सब एज अ नेशन इन्वॉल्व थे इसमें, काफ़ी सच है, कड़वे सच जो हम नहीं जानना चाहते थे। अब हम ऑब्जेक्टिवली इनके बारे में सोच सकते हैं। तो जी, ये हमारी फिल्म यही कोशिश करती है कि हम इसके बारे में सोचें। बिल्कुल इसके बारे में अगर चर्चा ना हो, सो यू कैन नॉट मेक दिस अ बेटर प्लेस। एंड
you have to get rid of match fixing, you have to get rid of corruption in sport for the sake of your viewers. और वही हम चाहते हैं आप ये फिल्म देखें. That is what the important point is for us कि आप देखें and let's talk about these issues. इनको दफनाने से मामला आगे नहीं बढ़ेगा ना सुलझेगा. So अच्छा, एक सच्चाई आपने अपनी फिल्म में दिखाने की कोशिश करी, लेकिन एक सच्चाई और मैं आपसे जानना चाहता हूँ. इस फिल्म को बनाते हुए जब क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, आप लाइमलाइट में आते हैं कि ऐसा टॉपिक उठाया जा रहा है, फला फला डायरेक्टर है, नेम है जो इस फिल्म को उठा रहा है, इस मुद्दे को उठा रहा है. कोई ऐसी कॉल जिसने आपका हौसला तोड़ा हो? और क्योंकि ये सच्चाई सिर्फ सुप्रिया बता सकती है. देखिए डर तो रहता है कि ये थोड़े नो गो एरियाज हैं. आप इनकी बातें करके आप मतलब विच डोर विल यू नॉक एंड हु विल यू अनॉय विद दिस. दैट थॉट इज ऑलवेज देयर इन द बैक ऑफ योर माइंड. बट अगर आप एक एथिकल जर्नलिस्ट हो तो आप ये अपने दिस इज़ योर लाइन ऑफ ड्यूटी. आप अपना काम कर रहे हो, आप अपने काम से काम लेते हो और आप अगर फैक्चुअली रिपोर्ट करें तो आई डोंट थिंक इट वुड बॉदर समबडी, क्योंकि आप केवल अपना काम कर रहे हो, आप किसी से पंगा लेने के लिए ये नहीं कर रहे हो. तो हमारा फोकस हमेशा यही रहा. और जिससे भी हमने बात करनी चाहिए, या वो इन्वेस्टिगेटर हो, या वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, या वो प्लेयर हो, हमने उनको कहा देखिए हम फिल्म मेकर के तौर से आपके पास आ रहे हैं, हम आपकी सच्चाई, आपकी स्टोरी जानना चाहते हैं, आप पे क्या बीती, आप अपनी स्टोरी बताएं और यही हम लोगों को पेश करेंगे. बस क्राफ्ट हमारी ये है कि हम स्टोरी बैलेंस कर पाएं, क्योंकि एट बोथ एंड्स वेदर इट्स द प्रोटैगनिस्ट और वेदर इट्स द एंटागनिस्ट, ह्यूमंस हैं. And you have to, first there is humanity and you want to understand the faces, the people behind these stories. और हमारा यही endeavor रहा. तो शुक्राना, वो दिक्कत तो नहीं आई है and I hope लोग इसको positively देखें. अच्छा, सुप्रिया से इतनी बातें हुई, लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर जो मैं निचोड़ जिसका निकाल सकता हूँ वो ये है कि डायरेक्टर आप बन गए हैं, लेकिन सच दिखाने की जो हिम्मत एक जर्नलिस्ट की होती है वो अभी तक आपके अंदर है. और देखिए ये बहुत ही अहम होता है कि बहुत ही मुश्किल भी होता है और कहते करेजियस भी होता है कि आप जिस मुद्दे को सोचते हैं कई बार पीछे भी होते होंगे, कई बार 2 कदम आगे भी जाते होंगे, लेकिन कहते हैं ना कि चलते रहना है, कारवा अपने आप जुड़ता रहता है. मुझे लगता है कि आप चलते रहे और ये जो कारवा था ये अपने आप जुड़ता चला गया और इतनी बेहतरीन एक सच्चाई दिखाने की जो हिम्मत है आज हमारे पर्दे पे हमें दिखाई देगी. आखिरी सवाल, एक सच्चाई और आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि बहुत करेजियस आपने बहुत ये इससे पहले भी मुंबई माफिया बनाई और जब भी दाऊद की बात होती है तो हमारे जहन में सिर्फ एक ही आता है, चश्मा पहने एक आदमी मूंछों वाला बैठा है और फ़ोन कर रहा है, मैच फिक्सिंग हो रही है. तो क्या आपके दिमाग में भी वो रात को कभी देखता था कि ये कहीं ऐसा ना हो कि फिक्सिंग अपनी हो जाए इस फिक्सिंग के चक्कर में? सुपारी देखिए इतने भय के साथ काम करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो जो हमने पिक्चर देखी थी उसके साथ सिगार भी थी तो हमने थोड़ी और इमेज ग्लोरीफाई कर दी. लेकिन नहीं, हमने नहीं सोचा कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही फैक्चुअल रिपोर्टिंग है इसमें. तो बिल्कुल निडर होके हमने ये काम किया और लोग देखें उसको और फिल्म के बारे में वैदा आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, बस चर्चा हुए, हम यही चाहते हैं. देखिए चर्चा भी उन्हीं की होती है सुप्रिया जी, जिसमें बात होती है ना, बात उन्हीं की होती है. और मुझे लगता है कि अगर इस फिल्म की बात हो रही है तो इस फिल्म में ज़रूर कोई बात है. और जाते जाते क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज इतनी मेहनत से इतनी बेहतरीन तरीके से जो आपने एक फ्लेवर दिखाने की कोशिश करी है, अब वो फ्लेवर चाहे करेले का कोई समझे या उसको एक मिठास का समझे वो अब ऑडियंस बताएगी. लेकिन जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहती हूँ, 90s में मैं जब बड़ी हो रही थी तो हमारे लिए जो क्रिकेटर्स थे वो भगवान की तरह थे. हम उनको भगवान मानते थे क्योंकि फॉर लैक ऑफ अदर रोल मॉडल्स परहैप्स ये इन पे हमने सब कुछ अपना निर्भर कर दिया था. हम बाहर खाना खाने नहीं जाते अगर मैच होती थी, अगर हमारे क्रिकेटर्स खेल रहे होते थे, हमारी सड़कें एम्प्टी होती थी. और उन्होंने वो हमारी लाइफ में दर्जा लिया था और हमने उनको दिया था. और इसलिए ये स्टोरी इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप 80s के 90s के कोई या अभी के जो भी हो, आप इंडियन अभी के हो जो स्पोर्ट देख रहे हो, ये जो हमारे स्पोर्टिंग हिस्ट्री में जो इवेंट हुआ था ये हमारी क्रिकेट ट्रैजेक्टरी को काफ़ी इम्पैक्ट करता है और करता रहेगा क्योंकि वहीं से बदलाव आया. और आप ये फिल्म देखें तो आपको समझ आएगा कि क्या क्या हुआ था और क्या क्या टर्निंग पॉइंट्स थे जिसने फोर्स किया हमें ये
स्कैंडल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एज अ नेशन। और यही बात कि अगर हमें पॉजिटिव चेंज चाहिए तो हमें इन चीज़ों के बारे में चर्चा करनी होगी। अगर हम इनको कार्पेट के अंडर स्वीप करेंगे तो बस ये कहीं नहीं जाएगा। बिल्कुल, थैंक यू टॉकिंग टू सुप्रिया जी। और थैंक यू जी। बहुत अमेजिंग ट्रेलर है। थैंक यू। और मुझे लगता है कि जिन्होंने ये कहानियाँ सुनी है, कहते हैं ना बचपन में बहुत सारी कहानियाँ सुनी थी, लेकिन बड़े होके वो कहानी को देखते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। जो अब बच्चे 90s में जो कहानी सुनते थे, मिक्स फिक्सिंग हो रही है, मैच ऐसे हो गया। देखिए ये फिल्म किसी को इमेज को हार्म पहुँचाने के लिए नहीं है, क्योंकि क्रिकेट में बहुत ऐसे सेट एग्जांपल्स भी है, सचिन आप देख सकते हैं, जिन्होंने इस क्रिकेट को आगे, इस नाम को बहुत आगे भी बढ़ाया है, इंटरनेशनली भी बढ़ाया है। तो बस एक छोटी सी कोशिश है एक सब्जेक्ट को दिखाने की, एक साइड दिखाने की क्रिकेट की, जिसको सिर्फ आपने अभी तक सुना है, लेकिन अब उसको आप पर्दे पर देख पाएंगे। और वो निडरता से जो कोशिश की है वो सुप्रिया जी ने की है, और इससे पहले भी वो बहुत बार कोशिश कर चुकी है, सभी कोशिशें सफल रही है, और इस बार भी ये कोशिश सफल ही साबित होगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सुप्रिया जी की जो मेहनत है वो पर्दे पे आपको कॉट आउट नेटफ्लिक्स पे आ रही है, आप सब साथ में बैठ के देख सकते हैं, और एक दूसरे से डिस्कस भी कर सकते हैं, बिकॉज आपके साथ कोई ऐसा भी हो सकता है घर में जिसने उस वक्त इस चीज़ों को देखा हो, खबरों को देखा हो, आपके पेरेंट्स या कोई भी ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं। तो इट इज़ अ डिस्कशन आप कर सकते हैं, एक हेल्दी डिस्कशन वाला टॉपिक है, और सुप्रिया जी ने उसको एक बहुत ही सिंपल तरीके से अपने बांध के जो एक दिखाया है वो बहुत काबिले तारीफ है। तो सुप्रिया जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और बहुत सारी बेस्ट विशेस, क्योंकि बहुत निडरता से आपने इस कार्य किया। आप ऐसे ही निडरता से और अच्छे अच्छे टॉपिक्स हमारे समक्ष पेश करते रहिए। धन्यवाद सौरभ जी। मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ आपके दर्शकों को। एक चीज़ मैंने इस फिल्मिंग के दौरान सीखी, वो है क्रिकेट को हिंदी भाषा में जो कहा जाता है। क्रिकेट का एक हिंदी टर्म है, क्या आप जानते हैं वो क्या है? क्रिकेट का बैट बॉल नहीं, जी मैं आपको बताती हूँ। उसको कहते हैं लंब डंड गोल पिंड धड़ पकड़ प्रतियोगिता। वाह, I hope that is some trivia, something बिल्कुल, interesting. बिल्कुल। और ये हमने हमारी फिल्मिंग के दौरान सीखा, और अब हम आपसे शेयर कर रहे हैं। चलिए, सुप्रिया जी से आज एक नई चीज सीखने को मिली। देखिए हर दिन कुछ सीखने को मिलता है, और आज सुप्रिया जी ने हमें एक शब्द सिखाया क्रिकेट का, और यही सवाल मैं बहुत लोगों से करूंगा जो क्रिकेट के फैंस हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।